Hi Nikita, hi Abhi. And friends, we can also send a message for everybody to rejoin. I think there was some issue we had to, and we'll also share a link of the entire recording with everyone. हाँ जी. So Abhijit ji, can we start with our breakup की हम बात करते हैं क्या हमारा breakup रहेगा investment का, and I will also pick a question on the RO which I saw coming. You're on mute. Abhijit, you need to unmute Abhijit ji, आप yourself. mute You पे are हैं. on. Nikita, you have to unmute yourself. Okay. Thank you so much. Thank you. Yes. सो मैम हम जो ब्रेकअप के लिए बात कर रहे थे तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जैसे कि हमारी जो बेंचमार्क ऑल ओवर महाराष्ट्र या ऑल ओवर इंडिया टाइप होने की वजह से हर अलग अलग रहती है जिसमें हमारी फ्रेंचाइजी कॉस्टिंग ये ओनली 2 लाख रुपीस है जो लाइफ टाइम एसोसिएट्स के लिए होती है जो हम ब्रांड वैल्यू देते हैं लाइफ टाइम एसोसिएट्स के लिए देते हैं ऊपर के 16 लाख का जो क्राइटेरिया रहता है वो अलग अलग होता है जैसे कि उसमें आपको इंटीरियर रहता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल रहता है ओके उसके बाद आपके डिजिटल के सारे डिजिटल मार्केटिंग के सारे एक्सपेंसेस उसमें ऐड रहते हैं ओके उसके बाद आपके सारे सॉफ्टवेयर के उससे चार्जेस उसमें ऐड रहते हैं सारे स्टेशनरी उसमें ऐड होते हैं कंज्यूमेबल ऐड रहते हैं ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं फर्स्ट 3 मंथ और 6 मंथ मोर देन 6 मंथ तक की जो कोई कंज्यूमेबल्स रहते हैं वो हम उसमें प्रोवाइड करवा देते हैं बेसिकली अगर रनिंग सिटी में क्या होता है कि रनिंग सिटी में अगर कस्टमर बेस एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होता है तो क्या होता है कंज्यूमेबल का यूजेस भी ज्यादा हो जाता है बट मोर देन एवरेजली 6 मंथ का जो कंज्यूमेबल भी उसमें ऐड होता है अभी कैसे होता है कि यही अगर हमारी कोई एसोसिएट अगर रूरल एरिया में होती है तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां पे अदर कोई ऑप्शंस नहीं रहता तो वो उनके अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना हो तो वही एक्सपेंसेस लीड जनरेशन के लिए किए जाते हैं तो वहां पे अलग अलग एक्टिविटीज की जाती है यहाँ पे रोड एक्टिविटीज की जाती है फिर सोसाइटी एक्टिविटीज की जाती है पेपर इन सब किए जाते हैं या वहाँ पे अपने जो लोकल चैनल या मीडिया रहते हैं उन पे उनकी एड रन की जाती है तो सोर्स ऑफ इंक्वायरी जनरेशन के लिए वो सारे फंड उसमें लगाए जाते हैं तो उसका ब्रेकअप हर जगह पे फ्लेक्सिबल होता है बट ऑन एन एवरेज देखें तो 18 लाख के फ्रेंचाइजी में ये सारे कॉस्टिंग आ जाते हैं हेलो जी सुनिए मैम हेलो जी हाँ हाँ I can hear you Abhijit. I can hear you. Ma'am, your voice is breaking. Can you hear me now? No. Ma'am, we are losing you in between. Okay. Abhishek, Am I audible now? I think there seems to be. Yes, yes. Right now, no. हाँ जी. जी एक जो मैं क्वेश्चन आरओआई के ऊपर पूछना चाहती थी आई आल्सो सॉ वन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स आस्किंग दैट क्वेश्चन जैसे हमने जो बात की टिपिकली जो आपका आरओआई पीरियड होता है वी आर प्रोजेक्टेड एट अ 12 मंथ काइंड ऑफ अ होराइजन सो इफ यू कैन मे बी हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एक तो हमारे टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस क्या रहते हैं यू नो हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं आउटलेट को रन करने के वो क्या हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं एंड सेकंड इफ यू कैन आल्सो टॉक लिटिल बिट ऑन आवर प्राइस पॉइंट्स यस मैम मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं एक एग्जांपल देके ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो भी हमारे पार्टिसिपेंट होंगे जिनको ये क्वेश्चंस होगा तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा हम एक सिटी का एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम पूना सिटी में अगर आपका कोई भी आउटलेट रन करना होता है तो क्या होता है स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट या आप खुद तो वो करेंगे नहीं तो उसमें हमें बेसिकली मैन पावर की रिक्वायरमेंट होते हैं 4 टेक्नीशियंस 1 सुपरवाइजर एक रहते हैं आपके रिसेप्शनिस्ट ओके तो हो गए 5 लोगों की मैन पावर ये 5 लोगों की मैन पावर के ऊपर आप स्टार्टअप करवा सकते हैं ऑन एन एवरेज अगर आप टेक्नीशियंस को देखते हैं 8 to 10,000 एवरेज से आपकी सैलरी रहती है यानी वो आपकी हो गई 40,000 आपकी टेक्नीशियंस की सैलरी 12,000 to 15,000 के रेंज में आपकी सुपरवाइजर की सैलरी होती है तो हो गई आपकी 55,000 रुपीज सैलरी और आपकी जो रिसेप्शनिस्ट रहेगी वो भी 10 to 12,000 के एवरेज में आपको मिल जाती है यानी आपको ऑन एन एवरेज पर 60,000 to 65,000 रुपीज आपकी सैलरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं ये रहे आपके फिक्स एक्सपेंसेस ओके अगर आपकी पुणे लोकेशंस के यहाँ पे आपकी खुद की जगह होती है 1500 स्क्वायर फीट तो आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं है
अगर आपकी खुद की जगह नहीं होती और अच्छे लोकेशंस पे अगर आप जगह देखने चाहते हो तो मिनिमम एवरेज आपको 50,000 रुपीज आपको रेंट वहां पे मिल सकता है। ओके, तो 50,000 में आपके हो गए 1 लाख रुपीज आपके फिक्स एक्सपेंसेस। अभी ये 1 लाख आपके फिक्स एक्सपेंसेस आपको आपकी वहां पे एक गाड़ी भी आए या आपकी गाड़ी ना आए, आपको ये एक्सपेंसेस आपको पे करने ही करने होते हैं, बराबर। तो आपके ये फिक्स एक्सपेंसेस आपको कवर करने के लिए आपकी जो रेगुलर सर्विसेज रहते हैं, जैसे हमारे पास मोर देन 25 टू 27 सर्विसेज हमारे पास है। जैसे हमने अगर एग्जांपल लिया, हमने वॉशिंग का एक एग्जांपल लिया, ओके, 500 रुपीज की अगर हमने वॉशिंग के लिए अगर हमारे दिन भर में अगर 10 भी गाड़ियां आती है तो हमारे 5,000 का बिजनेस उसमें से आपका जनरेट हो चुका है। ओके, 5,000 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वही वॉशिंग का कस्टमर आपके अदर सर्विसेज के लिए कन्वर्ट हो जाता है। जो आपके सुपरवाइजर रहते हैं, सुपरवाइजर का रोल क्या रहता है, जो भी कस्टमर आए तो उनको आपकी जो अलग अलग सर्विसेज होते हैं वो उनको पीच करना, उनको अंडरस्टैंडिंग करवाना, उनको अंडरस्टैंडिंग करवा के उनको मोर देन वन से ज्यादा उनको सर्विस पिच करना। तो आपका एक कस्टमर आपका सिर्फ वॉशिंग के लिए नहीं आता, तो वो आपको क्या करेंगे, आपके पास बेसिक कोटिंग करेंगे, प्लस आपको अच्छी इंटीरियर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके छोटे मोटे डेंट्स रहेंगे तो उनके रिमूवल के लिए हो जाएगा, आपके अच्छे कोटिंग्स करेंगे। कोई कस्टमर अगर एक्सपेंसिव व्हीकल्स होते तो वो सिरेमिक कोटिंग, जैसे अभी चल रहा है बेल्जियम मिरर कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग करेंगे, तो आपके पैकेज अमाउंट बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको मैक्सिमम बिजनेस एक या दो कस्टमर से कवर हो जाते हैं। तो ये होता है कि आप जितना अच्छा कस्टमर ब्रेक करोगे तो वही कस्टमर आपके मैक्सिमम आपको आउटपुट देता है। जैसे कि आपका रहा आरवाई शीट, कि अगर हम सिर्फ वॉशिंग के लिए तो हम डिपेंडेंट नहीं है, तो इसमें हमारे अदर कुछ सर्विसेज है तो हम वो सर्विसेज पिच करके कस्टमर जैसे ज्यादा से ज्यादा सर्विस देके उनको वो हम उनसे अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप मंथली अगर एवरेज देखोगे तो आपके रेट ऑफ मतलब अपना जो फिक्स एक्सपेंसेस निकालिए, फिर आपका सैलरी वगैरह निकाल लीजिए, कंज्यूमेबल, फिर भी आपका प्रॉफिट रेशियो हो जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे होता है कि वन स्ट्रोक में नहीं है, जो भी हमारे एसोसिएट पर्सन होते हैं जब हम फेस टू फेस मीट हो जाते हैं तो वहां पे पूरा हमारा प्रोजेक्ट रहता है जो हमारे हेड ऑफिस में उनको एक्सप्लेन किया जाता है, केस टू केस उनको डिस्कस किया जाता है, दैन फिर उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी आसान हो जाता है। तो उनको जो भी एसोसिएट होने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको हेड ऑफिस में एक बार आना इंपॉर्टेंट होता है, कि जब तक आप वो देखेंगे नहीं, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, आपका एटमॉस्फेयर कैसे रहता है, आपके यहाँ पे काम कैसे होता है, तब आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब तक आप वो देखेंगे नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए आपको एक फेस टू फेस मीटिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो पॉसिबल नहीं होता है तो जूम मीटिंग में कुछ इंट्रोडक्शन हो जाता है, जूम मीटिंग में कुछ हम उनकी जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके उनकी सारे अंडरस्टैंडिंग उनको फिर वो आरवाई शीट जो होती है वो उनको हम केस टू केस डिस्कस करवा के उनकी क्लियरिटी मिल जाती है। यस सोनिया मैम। एंड इसमें हमारे प्राइसेस, अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द प्राइस पॉइंट्स दैट वी हैव एंड हाउ कॉम्पिटिटिव दे आर, बिकॉज आई सॉ समबडी फ्रॉम द ऑडियंस आल्सो जो टियर 2 एंड टियर 3 की बात कर रहे थे। अगर हम टियर 2 3 की बात करते हैं तो वहां पे और हमारे लोकेशन लाइक पुणे, वहां पे हमारे प्राइस पॉइंट्स कितने कंपैरेटिव रहेंगे? नॉट मोर देन 50 टू 70 रुपीज, इससे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा। बट आप जो 50 टू 70 रुपीज, 100 रुपीज जो आप एक्स्ट्रा पे करते हैं बट उसमें आप उतना सेटिस्फाइड सर्विस भी लेते हैं। अगर जैसे कि जिनको ये क्वेश्चन था तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया कि आपके यहाँ पे कोई भी लोकल रिटेलिंग सेक्टर होता है तो उसमें आपने कभी ब्रांडेड व्हीकल्स दिखे, जैसे कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज कभी जाती है वहां पे? कभी आपको नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि उनके जो कलर्स रहते हैं वो काफी कॉस्टली कलर्स रहते हैं। उनकी जो मतलब जो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं वही केमिकल से उनको वो क्लीन करना जरूरी होता है। इसीलिए कोई भी प्रीमियम सेगमेंट की जो व्हीकल्स होते हैं वो लोकल में कभी भी नहीं जाते, वो ब्रांड के लिए जाते हैं। और मार्केट में आप देखेंगे तो ब्रांड और बाकी कोई भी नहीं है, एक 3M छोड़ के बाकी और कोई नहीं है। जो नॉर्मल डिटेलिंग सेंटर में अगर आपकी गाड़ी वॉश करना चाहते हैं तो उनको स्क्रैचेस, डैमेज के वो बहुत ज्यादा चांसेस देते हैं। इसलिए कस्टमर कहते हैं कि 500 रुपीज में एक्स्ट्रा पे करूंगा बट मेरी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको तभी भी कहा कि एक बार अगर हमारा रिव्यू देखेंगे तो उसमें सारे आपको एक्सपेंसेस जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज के कस्टमर के रिव्यू भी है।
कि उनको जो सर्विस चाहिए वो मिलती है, इसलिए हमारे ऊपर वो ट्रस्ट बिल्ड करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो 50 और 100 रुपीज, यानी जो 10 लाख की गाड़ी यूज करता है वो 50 रुपीज या 100 रुपीज पे करने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसमें जी वी लाइक टू टॉक अबाउट एक जो हमारा आउटलेट है या सेंटर है उसका क्या एवरेज थ्रूपुट निकल सकता है, यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी द फर्स्ट मंथ। एंड मैं समझती हूँ कि 2 से 3 महीने में किसी भी लोकेशन को ऑप्टिमाइज करने में टाइम लगता है जहाँ पे लोकल मार्केटिंग करते हैं एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन सब्सक्राइबर्स जो रेगुलरली आपके पास आना शुरू करते हैं। तो अगर हम समझे शुरू के 2 या 3 महीने हमारे जेस्टेशन के टाइम होते हैं, तो एक एवरेज एक सेंटर को क्या बिजनेस करना चाहिए हमारा, और आउट ऑफ ऑल द सर्विसेज जो आप करते हैं उसमें से ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं विच आर आई वुड से हाई मार्जिन सर्विसेज? हाई मार्जिन देखेंगे तो मैम बेसिक से ही है, हमारे वॉशिंग से लेके तो सारे हाई मार्जिन ही है। तो इसके लिए आप किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हो और आप किस में ज्यादा अच्छी क्वालिटी देते हो। जैसे कि हमारे सारे प्रोडक्ट क्वालिटी है, तो जिसमें क्या होता है कि हर किसी, यानी कोई ना कोई आउटलेट किसी स्पेशल यूनिक स्किल से होती है। जैसे कि अगर हमारे हिंजवड़ी लोकेशंस, अगर बेल्जियम मिरर कोटिंग और सिरामिक कोटिंग के लिए देखेंगे तो काफी अच्छा वो हाईलाइट है। वैसे हमारा नासिक वाला है कि कुछ सर्विसेज के लिए काफी हाईलाइट है। जो एसोसिएट पर्सन्स होते हैं वो कौन सी सर्विस, या फिर उनके एसोसिएट पर्सन्स के जो सुपरवाइजर है वो उनको कौन सी सर्विस टीच करते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर मैं आपको कहूंगा फॉर एग्जांपल, अगर हम आपका एग्जांपल लेते हैं, आप मेरे आउटलेट में फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आप आपने मेरे पास वॉशिंग की रिक्वायरमेंट की है। अगर आपने सिर्फ मैं वॉशिंग के लिए आपको सेटिस्फाइड करवा दूं तो, और मैं बाकी कोई सर्विस आपको पीच ना करूं, तो आप सिर्फ वॉशिंग में ही सेटिस्फाइड रहोगे। जितनी सर्विसेज मैं आपको पिच करूंगा उतनी सर्विस आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि कस्टमर को नोन नहीं होती, नोन हमें होती है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें उसका पूरा नॉलेज दिया जाता है। कस्टमर को इतना ही पता होता है कि मुझे मेरी गाड़ी वॉश करनी है, या स्क्रैच रिमूव करना है, या इसमें मुझे शाइनी लगानी है, या फिर कोविड-19 रेक्टिफायर मेरी गाड़ी अंदर से करवानी है। पर उसमें कौन सी सर्विस आपको पिच करनी है, आपको साइमल्टेनियसली उनको ये भी दिखाना है कि हम आपके लिए करवाते हैं, आपका बिजनेस मतलब आपका बिजनेस भी रन हो जाता है, आपको मतलब एक ही कस्टमर में अच्छी सर्विस भी मिल जाती है और आपका बिजनेस भी हो जाता है। तो डिपेंड ऑन वो एसोसिएट पर्संस के ऊपर होता है कि आप उनको कौन सी सर्विस पिच करते हो, या फिर उनको आप कौन सी सर्विस देते हो। एंड इसमें कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट मार्केट्स होंगी जहां पे हम देखना चाहते हैं? एंड आई विल आल्सो रिक्वेस्ट, बिकॉज अब लास्ट टाइम मेरे को ध्यान है जब संदीप जी से बात हो रही थी, he had also mentioned that there are some tie-ups also with some petrol pumps, you know, in Pune, Yes. where you could even help maybe a prospective franchisee to take up a location. So ऐसी हमारी कोई Yes. लोकेशन होंगी पुणे में या आसपास जहाँ पे हम किसी पार्टनर को ये लोकेशन दिलवा सकें, बिकॉज ये अच्छी लोकेशंस हैं एंड यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर ग्रुप या एक टारगेट ऑडियंस आता है। यस मैम, डेफिनेटली कि हमारा एचपी पेट्रोल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ हमारा ऑफिशियल टाइप से जो ऑल ओवर इंडिया में हम कहाँ पे भी उनकी एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि पुणे लोकेशंस पे हिंजवड़ी में जो हमारा हेड ऑफिस है वो खुद एक आपके एचपी पेट्रोल पंप के ऊपर उसका हेड ऑफिस है। इसमें 2 बेनिफिट्स होते हैं कि जिनको रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो आएंगे फ्यूल स्टेशन पे ही। अगर फ्यूल स्टेशन में ही आपके अगर वो डिटेलिंग सेंटर दिखता है तो उसमें क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट और कस्टमर को नॉलेज होने में भी काफी आसान हो जाता है। तो ऑल ओवर एचपी पेट्रोल पंप के पास आप वो एसोसिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि हर किसी पेट्रोल पंप के यहाँ पे उतनी जगह रिक्वायरमेंट होना जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप जहाँ पे अगर ऑफिस करते हो एचपी पेट्रोल के, उनके अंदर कुछ इनसाइड लाइंस रहती है, तो वहाँ पे वो अलाउ करते नहीं करते उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर वो अलाउ करते हैं वहाँ पे उनकी स्पेस अवेलेबल होती है तो हम उनको पूरा सपोर्ट कर सकते हैं उनको एसोसिएट्स करने के लिए। ओके, एंड इंपॉर्टेंट मार्केट जो हमने बोली, विच आर द इंपॉर्टेंट मार्केट्स पे यू वांट टू गो? अगर पुणे में भी ऐसी कोई लोकेशंस है जो आपको लगता है कैप्टिव लोकेशंस है, आपको करंट डिमांड आती है पर आप सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, और आउटसाइड पुणे कौन सी हमारी लोकेशंस होंगी? जैसे कि हमें काफी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है पुणे पीसीएमसी लोकेशंस पे भी काफी अच्छे, अभी मेट्रो स्टेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी काफी एचपी के काफी पंप, डीवाई पाटिल कॉलेज के यहाँ पे भी अच्छा पेट्रोल पंप था, वहाँ पे भी अच्छा था, और एचपी के पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी काफी अच्छी डिमांड है। और पीसीएमसी और पीएमसी 247 आउटलेट्स पुणे पीसीएमसी में है, तो छोटे छोटे आउटलेट से बड़े आउटलेट से शोरूम से सर्विस स्टेशन 247 है, जिसमें क्या होता है कि ऑटोमोबाइल का हब हम कहते हैं
कि जहाँ पे अगर पीसीएम से भी यहाँ पे आने के लिए ऑलमोस्ट मोर देन 15 किलोमीटर डिस्टेंस भी उनको कस्टमर को कभी ज्यादा लगता है कि मैं 15 किलोमीटर ट्रैवल करूँ तो वहां पे जाना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली पीसीएमसी और पीएमसी में काफी अच्छे लोकेशंस है और काफी अच्छे लोकेशंस में अगर कोई हमारे जो पार्टिसिपेंट या एसोसिएट्स अगर इंटरेस्टेड होंगे तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा कस्टमर का बेस भी है और वहां पे सर्विस और उनका बिजनेस रन होने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि अब यहाँ पे नजदीक होने की वजह से उनको जो सर्विसेज रहती है हमारा सारा यूनिफॉर्मिटी है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर पीसीएम से किसी से हमारा एसोसिएट्स हुआ, वहाँ पे उन्होंने फ्रेंचाइजी डाली, इन केस वहाँ के कस्टमर कुछ काम की वजह से हिंजौड़ी साइट आए और उनकी अगर सर्विस ड्यू भी होती है तो वो सर्विस अपने हिंजौड़ी लोकेशन के आउटलेट से भी वो सर्विस करवा सकते हैं। ये हमारा पूरा यूनिफॉर्मिटी है। और यही कस्टमर अगर हमारा यहाँ पे जाता है, गोवा पंजी लोकेशन पे जाता है, वहां से भी वो सर्विस करवा सकते हैं। यही कस्टमर नासिक जाता है तो वहां से भी वो सर्विस करते हैं। यानी कस्टमर के लिए सिर्फ हम सर्विस प्रोवाइडर है। हम इनको कुछ मैंडेटरी हम वो फोर्स नहीं करके आपने जहां से लिया है आपको वहां से ही आपको लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे क्या होगा, कस्टमर को कंफर्ट अच्छा मिलता है, कस्टमर को हसल फ्री उनकी सर्विस मिल जाती है और अपना बिजनेस का जो ट्रस्ट होता है वो भी काफी अच्छा बिल्ड होता है। तो ये सेंट्रलाइज की तरह से हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। Okay, that's very helpful. जी And इसमें I will see if we have I think we have Ankit Kulkarni is asking what is the space required. It's a 1500 space that we require to put up the outlet with an overall investment of 18 lakhs that goes in. And Abhijit जी, इसमें हमारे renewal terms क्या रहते हैं after the agreement has come to an end? What are the renewal terms with the partners? And अगर आप existing locations जहाँ पे आप run भी कर रहे हैं, अगर उसके बारे में details अगर आप दे सकते हैं, we'll also want some of our investors who are on this event who have come. We like to share the information with them and request them for a discovery day, which we can do either at the outlet while there are physical distancing restrictions. Else, we will also maybe try and do it a virtual call, which can be done over Zoom or a telephonic call, जो हम अगले हफ्ते में आपके साथ लाइन अप करना चाहते हैं। So कौन सी लोकेशन है, अगर आप बताना चाहेंगे कि वैसी? हाँ जी। डेफिनेटली आपको लोकेशन की सारी डिटेल निकिता जी की तरफ से आपको मिल जाएगी। जो भी हमारे एसोसिएट पर्सन जो इंटरेस्टेड है उनको मेरा नंबर खुद एज अ फ्रेंचाइजी ऑपरेशन हेड होने की वजह से मैं खुद इसमें इन्वॉल्व होता हूँ और जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेंगी आप हसल फ्री कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं आपकी सारी रिजॉल्व करवा दूंगा। जो आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए कभी भी अवेलेबल रहूंगा। आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, आपको कोई भी हेल्प लगेगी, हम सब आपको उसमें हेल्प करवा देंगे। नो एनी कंसर्न्स। इसके अलावा आपको अगर इसके अलावा जैसे जी सुनिए मैम, जस्ट 2 मिनट्स। इसके अलावा अगर हमारे जैसे आपके पास भी किसी को कुछ आता है तो निकिता मैम तो आपको सारे वो हमारे इंजरी लोकेशंस की भी भेज देंगे। उसके अलावा कुछ चाहे तो मेरा नंबर भी आपको शेयर करवा देंगे। आपको भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी जो निकिता मैम से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही तो आप डायरेक्टली मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो भी हमारे एसोसिएट पर्सन जो इंटरेस्टेड है उनको भी हम केस टू केस डिस्कस करवा के हम सारी चीजें रिजॉल्व करवा सकते हैं। Sure, very helpful, Abhijit. And friends, we have the event that we're doing is called Discovery Day, जहाँ पे हम 1-on-1 call, meeting, Zoom calls, virtual calls, जो भी convenient होगा वो कर सकते हैं. And also Yes, we'll yes. be happy to share some of the existing locations where Wheel Spa is running have their outlets. And the event that we are proposing is on 21st of April, so next week में है, and we'll take the next, I would say, 6 days time in the meantime. So it's exactly a week from today जब हम IFM कर रहे हैं. In the Yes. meantime, our teams will reach out to all of you who have come on the webinar today. We'll Yes. send you the entire presentation that we showcased to you along with the financial ROI breakup so that you have enough time to go through all the information that we wish to discuss. And we'll start blocking your slots, 35 to 45 minutes slot जो हम आप सबके book करना शुरू करेंगे 21st के लिए. And our teams will reach out to you starting today. And before we close, Abhijit ji, any last message that you want to give to the audience which is present today? Yes. कोई भी मैसेज जो आप सबको देना चाहते हैं? डेफिनेटली मैं हमारे सब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप सबका अपना ख्याल रखिए। बिजनेस तो हम करेंगे, मतलब नॉट ओनली हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट
ये चीज है कि आप अपना ख्याल रखिए, सेफ्टी रहिए और अपना मतलब पूरे फैमिली का भी सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका भी ख्याल रखिए। जो हमारे सीएम सर ने जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, तो उनका भी ऑलमोस्ट 15 डेज का है, तो वो भी काफी अच्छी तरह से आप उनका फॉलो करवा दीजिए। ताकि कैसे होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है, तो ये बिजनेस आज का कल हो जाता है, उसके कोई प्रॉब्लम, बट सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ होती है, लाइफ से बढ़ के कोई नहीं होता। तो सबसे हमारे विश्वा फैमिली की तरफ से सबसे आपको ये पहला मैसेज होगा कि आप सेफ रहिए, फैमिली को सिक्योर रखिए। सारे कुछ भी होगा तो प्लीज आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। सबसे अपने जो वैक्सीन लिए नहीं होगी तो वैक्सीन के लिए अपॉइंट कीजिए, वैक्सीन ले लीजिए और अपना ख्याल रखिए। रही बात आपको अगर अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स होगी, कुछ भी क्वेरीज होगी, तो हसल फ्री आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हर आंसर देने के लिए अवेलेबल हूँ। ओके? Absolutely. Yes. And I feel and reciprocate likewise. Thank you so much, Nikita ji and Abhijit ji, for being with us. And I'd like to also thank all our friends for being with us. And sorry for the disruption we had. And before we close, I'd like to say, this is a week where everybody across the country is celebrating Navratras, New Year, and various regional festivals. So as a small endeavor from Franchise India, anybody who's doing any business or taking any business from Franchise India, any franchise business, there's a small token of 100-gram silver coin that we are giving as a gift to every prospective franchisee जो इन 9 दिनों में हमारे थ्रू बिजनेस देते हैं. And over to you, Ashna, for your closing remarks, please. Okay, thank you so much. Thank you Archana ma'am, thank you Sonia ma'am. Thank you so much. आप भी अपना ख्याल रखिए और be safe, take care. Absolutely, thank you so much. Yes, thank you. Ashna, over to you. कुछ नंबर्स होंगे तो दीदी के लिए आप निकिता से शेयर कर लीजिए, तो निकिता जी उनको डिटेल्स सारी दे देंगे मैम. Okay? Okay. Great. So friends, I think there's some problem with Ashna's system, and we have, I will request all of you, we have a recording. Sonia, can you hear me now? Yes, I can. Ashna, go Dheeraj, ahead. can you confirm if you can hear me? Yes. So friends, we have webinar tomorrow at 12 o'clock same time. We have a company, Kolkata. Sonia, can you hear me now? I can, Ashna, laga sakte Okay. ho. We can. Yeah, I'm so sorry, ma'am. I got disconnected. So thank you so much, Abhiji. Thank you so much, team, for joining in today. Sonia, ma'am, I'm just sharing my screen for you so that we can announce the silver coin. I've already done that. Ashna, we can talk about tomorrow's webinar. Sure. So thank you so much, everyone, for joining in today. We would. Thank you so much, Archana ji or Sonia ji. Thank you. Take care. Thank you. Yes. Friends, this is the hotline number. It's 9717683838. Anyone who wants to reach out to us for any business opportunity on this opportunity recording presentation, आप इस number पे reach out कर सकते हैं. And these are also our Facebook, LinkedIn, Insta, and Twitter handles. If you want to subscribe to them, you will get real information, real time on various opportunities that we launch every day. And we also have a webinar that we're doing tomorrow. This is a company which is an F&B cafe from Kolkata by the name of Aqua Java, which currently is running their outlets in and around Kolkata in the West Bengal region and also Chhattisgarh. So we will look forward to hearing from you. You can reach out on 9717683838. If you want the link of this webinar, you can call on this number. And also the link of this webinar is available on the Facebook page of Franchise India Brands. आप Franchise India Brands की page पे जा सकते हैं. And जितने भी हमारे webinars होते हैं, you have a link which is available on that page. You can take a note and apply. It will take just 2 minutes for you to apply on that link, and you can get registered immediately. So thank you, friends, and we again feel sorry for the disruption we had today on the internet. Thank you so much for being with us. Good day. Bye.